मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जीना नाम की कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसको एक आदमी मार देता है। मारने के बाद किलर जीना की फेस की स्किन काट कर पहन लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि यही लेदर फेस है। ये सब चीजें विंडो से जीना की बहन यानी कि सारा देख रही होती है, पर उससे कुछ आवाज हो जाती है जिससे लेदर फेस उसको देख लेता है। कहानी आगे बढ़ती है। हमें एक सुनसान रास्ते पर एक कपल देखने को मिलता है अपने गाड़ी में। लड़की का नाम मिशेल होता है, वहीं पर लड़के का नाम रायन होता है। दोनों साथ मिलकर टेक्सास जा रहे होते हैं। रात में ये एक ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ पर काफी सारे डेड बॉडीज को गाड़ने की कोशिश करी गई थी। पुलिस वहाँ पर खोजबीन कर रहे होते हैं। पुलिस रायन और मिशेल को सलाह देते हैं कि वो बीच में कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए अपनी गाड़ी ना रोके। इसके बाद मिशेल और रायन आगे बढ़ते हैं, पर बीच में उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल भराने के लिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। रायन वॉशरूम करने चला जाता है। तभी गैस स्टेशन का मालिक अल्फ्रेडो मिशेल की एक फोटो लेता है। फोटो खरीदने के लिए वो मिशेल को फोर्स करने लगता है, पर मिशेल वो फोटो नहीं लेती। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम था टैक्स रायन और मिशेल को टेक्सास जाने का एक शॉर्टकट बताता है, जो कि मैप में तो नहीं दिख रहा था, बट वो बोलता है कि इस रास्ते से तुम काफी जल्दी टेक्सास पहुंच सकते हो। टैक्स का घर भी उसी रास्ते में पड़ रहा होता है, तो वो रायन और मिशेल को अपने घर पे रुकने बोलता है, पर पुलिस की बात को याद रखते हुए रायन उसको मना कर देता है। अब रायन और मिशेल उसी शॉर्टकट से टेक्सास जाने लगते हैं, पर उस रास्ते में जाते जाते रात हो जाती है, बट उनको एक भी शहर वहाँ देखने को नहीं मिलता। अचानक से वहाँ पर एक ट्रक आती है जिसका ड्राइवर मिशेल और रायन के कार के ऊपर एक मरे हुए जानवर को फेंक देता है, जिससे उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पंचर हो जाती है। वो ट्रक वहाँ से चली जाती है। रायन टायर बदलने के लिए नीचे उतरता है, पर तभी मिशेल को किसी चीज की उनके तरफ बढ़ने की आवाज आने लगती है, और वो और कोई नहीं बल्कि लेदर फेस होता है। लेदर फेस मिशेल और रायन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तब तक रायन गाड़ी का टायर बदल चुका था। रायन और मिशेल गाड़ी में बैठते हैं और लेदर फेस को टक्कर मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिशेल गाड़ी काफी तेज चला रही होती है, पर तभी उनके गाड़ी के सामने टैक्स आ जाता है, जो कि काफी इंजर्ड होता है। टैक्स को बचाने के चक्कर में रायन और मिशेल का एक दूसरे गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दोनों गाड़ियां पलट जाती है। दूसरे गाड़ी में बेनी नाम का कैरेक्टर होता है जिसको काफी कम चोट लगी थी, पर मिशेल और रायन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। बेनी उन दोनों की हेल्प करने जाता है अपने गाड़ी से उतरकर। तभी रायन बेनी को अपने और मिशेल के ऊपर हुए हमले के बारे में बताता है और अपने गाड़ी पे चेनसो के निशान भी दिखाता है। बेनी अपने कार के पास अकेले जाता है, पर तभी वहाँ पर उसको एक अजीब सा आदमी देखने को मिलता है जिसके हाथ में एक हुक टाइप का बना हुआ था। इसका नाम टिंकर था और ये एक ट्रक में आया था। बेनी इससे हेल्प मांगता है, पर तभी वो उसके ट्रक में चेनसो देख लेता है और सब कुछ समझकर वहाँ से चले जाता है। बेनी अपने गाड़ी के पास जाता है और राइफल निकालता है। टिंकर को भी सब पता चल चुका था कि बेनी को पता चल गया है, इसीलिए वो भी अपने ट्रक को लेकर बेनी को मारने चले जाता है, पर तभी बेनी के पास लेदर फेस आ जाता है। लेदर फेस और बेनी में फाइट शुरू हो जाती है। लेदर फेस बेनी को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर सारा आ जाती है। सारा लेदर फेस को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और लेदर फेस सारा के पीछे जाने लगता है, पर सारा लेदर फेस को चकमा देकर बेनी के पास आ जाती है। वो बेनी को बताती है कि लेदर फेस ने उसके पूरे फैमिली को मार दिया है। सारा अपने फैमिली में अकेले बची होती है। वहीं पर मिशेल और रायन को होश आ जाता है और वो बेन को आवाज देने लगते हैं। बेनी और लेदर फेस दोनों इस आवाज को सुन लेते हैं। बेनी सारा को छोड़कर उनके तरफ बढ़ने लगता है। इधर पर लेदर फेस सारा को मार देता है, जिसके बाद वो मिशेल और रायन को भी देख लेता है। मिशेल और रायन भागने लगते हैं, पर लेदर फेस भी उनका पीछा करता है। तभी रायन का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। रायन मिशेल को अकेले ही आगे जाने बोलता है। मिशेल भी रायन को उतना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो भी आगे जाने लगती है। तभी रायन के पास लेदर फेस आ जाता है और उसको मार देता है, पर यहाँ पर उसने रायन को पूरी तरह से नहीं मारा था, उसको तड़पते हुए छोड़ दिया था। वहीं पर दूसरी तरफ मिशेल को भागते भागते एक घर दिखता है। वो मदद लेने के लिए उस घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची देखने को मिलती है। मिशेल उस घर के अंदर जाती है तो उसको एक रूम देखने को मिलता है। वो रूम काफी अजीब होता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी इंसानों और जानवरों की हड्डियां पड़ी होती है। मिशेल उस बच्ची से बात करने की कोशिश करती है, पर वो बच्ची मिशेल के पैर में एक हड्डी घुसा देती है। एक्चुअली मिशेल कहीं और नहीं बल्कि लेदर फेस के घर पे ही आ गई होती है, और वो बच्ची भी लेदर फेस के फैमिली का हिस्सा होती है। तभी पीछे से आकर टैक्स मिशेल को पकड़ लेता है, यानी कि टैक्स भी इस लेदर फेस फैमिली का हिस्सा था। टैक्स ने जानबूझकर रायन और मिशेल को इस रास्ते पर आने बोला था, साथ में उसने जानबूझकर उनका एक्सीडेंट भी करवाया था। असलियत में टैक्स लेदर फेस का भाई होता है। अब टैक्स मिशेल को एक कुर्सी पर बैठा देता है और उसके हाथ में कील ठोकने लगता है। लेदर फेस के घर पे डिनर की तैयारी हो रही होती है और हमें पता चलता है कि लेदर फेस के डैड मर चुके हैं। उसके लाश को एक टेबल पर रखा गया था। तभी टिंकर, जो कि लेदर फेस का एक और भाई था, वो रायन के लाश को लेके आता है और उसको उल्टा लटका देता है। असल में टिंकर लेदर फेस फैमिली का कुक था। इस घर के अंदर लोगों को लाने का काम टिंकर और टैक्सी किया करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि लेदर फेस का असली नाम जूनियर होता है। टैक्स जूनियर यानी कि लेदर फेस को एक सोने की चैनसो गिफ्ट करता है, जो कि लेदर फेस को काफी ज्यादा पसंद आती है। एक्चुअली में लेदर फेस अभी भी दिमाग से बच्चा था।
यहाँ पर हमें अल्फ्रेडो देखने को मिलता है, जो कि टिंकर और टैक्स के साथ लेदरफेस का चौथा भाई था। अल्फ्रेडो भी एक किलर होता है जो कि इंसानों के लाशों को दलदल के अंदर फेंक रहा होता है। बेनी उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और पीछे से आकर अल्फ्रेडो को धक्का दे देता है, जिससे अल्फ्रेडो दलदल के अंदर चले जाता है। बेनी आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो भी उसी घर के तरफ आ जाता है जिसके अंदर मिशेल और रयान थे। यानी कि बेनी लेदरफेस के घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो खिड़की से लेदरफेस को देखता है। लेदरफेस इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड लिख पाया होता है, एंड वो वर्ड होता है फूड, क्योंकि लेदरफेस के लिए हर एक चीज फूड ही थी। यहाँ पर लेदरफेस की फैमिली डिसाइड करती है कि इस बार रयान को उनके घर की बच्ची मारेगी, जो कि लेदरफेस की बेटी होती है। इसने इससे पहले कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा था और वो रयान को मार देती है, जिससे रयान वो सबसे पहला इंसान बन जाता है जिसको उस बच्ची ने मारा था। अब लेदरफेस अपने सोने की चैनसो लेकर मिशेल की तरफ उसको मारने बढ़ता है। ये सब चीजें बेनी देख रहा होता है, जिसके बाद वो विंडो से लगातार फायरिंग करने लगता है। इस फायरिंग के दौरान टिंकर के कान और उंगलियां टूट जाती है। फायरिंग के दौरान एक गोली लेदरफेस के मॉम को भी लग जाती है, जिससे लेदरफेस की मॉम की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ न कुछ कर मिशेल अपने आप को उस चेयर से छुड़ा लेती है और उस घर से भाग जाती है। लेदरफेस मिशेल को देख लेता है और अपनी नए चैनसो निकाल कर उसके पीछे भागता है। वहीं पर टैक्स घर के बाहर आकर बेनी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट के बीच में वो एक गैसोलीन टैंकर को फोड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह से गैसोलीन से भीग जाता है। बेनी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने लाइटर से टैक्स को जला देता है, जिससे टैक्स मर जाता है। दूसरी तरफ लेदरफेस पीछा कर मिशेल को पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से बेनी आ जाता है। बेनी लेदरफेस को धक्का मारकर दलदल में चले जाता है। लेदरफेस और बेनी दलदल में ही फाइट शुरू कर देते हैं। लेदरफेस बेनी पर भारी पड़ रहा था, तभी मिशेल लेदरफेस के सर पर एक पत्थर लेकर मारती है, जिससे लेदरफेस उस दलदल में डूबकर मर जाता है। मिशेल वहां से चली जाती है और अगले सुबह वो एक रास्ते पर आती है। मिशेल वेट करती है कि कोई गाड़ी आकर उसको लेकर जाए, तभी वहां पर लेदरफेस फैमिली की ट्रक आ जाती है, बट उस ट्रक को बेनी चला रहा होता है। बेनी और मिशेल एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। बेनी उस दलदल से बचकर निकलकर आ गया होता है। वो ट्रक में बैठने जाते हैं, तभी बेनी को कोई पीछे से हैमर से मार देता है। वो और कोई नहीं बल्कि अल्फ्रेडो होता है। अल्फ्रेडो भी दलदल से बचकर आ गया होता है। अल्फ्रेडो मिशेल को भी मारने की कोशिश करता है, पर मिशेल गन निकालकर अल्फ्रेडो को शूट कर देती है, जिसके बाद बेनी और मिशेल दोनों ट्रक से वहां से चले जाते हैं। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि पीछे लेदरफेस उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है, यानी कि लेदरफेस अभी भी नहीं मरा था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।